हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो काफ़ी सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग के दौरान वो हर एक प्रोसेस को फॉलो भी कर रहे हैं, बट उनका प्रॉफिट हो नहीं पा रहा है। और उनका कहना है कि मैं प्रॉफिट तो छोड़िए, वहाँ मुझे ब्रेक इवन पे भी आना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो ये वीडियो उनके लिए है। और रही बात मेरी, तो मैंने भी बात कहा है कि मैं अपना P&L भी शो करती हूँ और नेट अभी भी मेरा जो P&L है वो मेरा प्रॉफिट में है, ठीक है। और ये जो चीज़ें मैं जो बोल रही हूँ वो मैं P&L पे ही शो करती हूँ, ओके। क्योंकि डेली प्रॉफिट लॉस बनाना ये मुझे अच्छा नहीं लगता, जैसा कि आपको पता ही है, हमेशा नहीं बनाती मैं। जो भी चीज़ें वो अपने P&L पे शेयर करती हूँ, क्योंकि उस तरीके से क्या होता है कि आपको भी एक अंदाज़ा मिलता है कि वाकई में प्रॉफिट हो रहा है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट दिखाएंगे और लॉस नहीं दिखाएंगे, और मैं दोनों ही दिखाती हूँ। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वाकई में लॉसेस होते क्यों हैं। लॉसेस के कई सारे स्टेप्स होते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे और मैंने किस तरीके से इससे मैं बाहर निकली, ओके। मेरे भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेजेस रहे। पहले तो हम समझते हैं कि लॉस के पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं। तो लॉस के पैटर्न से पहले मैं एक बात बताऊंगी कि काफ़ी लोग क्या है कि मतलब वो स्टार्टिंग कहाँ से किए, है ना। कोविड के टाइम से, कोविड एक ऐसा फेज रहा जहाँ पे लाखों संख्या ज़्यादा लोग क्या किए, वो स्टॉक मार्केट के बारे में जानने का इच्छुक हुए। वजह ये है कि लॉकडाउन था, और लॉकडाउन में कहीं ना कहीं हमारा एक माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि हमें ये लगता है कि हमें कुछ ना कुछ करके पैसे कमाने हैं। तो उस टाइम एक ये माइंडसेट बना कि हम लोग क्यों ना घर पे बैठे, कुछ बैठे बैठे हम काम कर लिए जाए। तो हमें मिला शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। उस टाइम से ही मैं भी स्टॉक मार्केट में ही थी, है ना। उस टाइम में ही मैं भी स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हुई। तो वहाँ पे दिक्कत पता है क्या होती है हमारे साथ, हम गिरावट में नहीं आते हैं कभी भी। हम प्रॉफिट के टाइम, जब मार्केट एकदम बुलिश होता है तो ज़्यादा संख्या क्या करती है, उस टाइम एंटर करती है, जो कि सरासर गलत है। वजह मैं एक चीज़ समझती हूँ कि लॉस को जो इंसान झेल लिया, लॉस को जो इंसान समझ गया, वो प्रॉफिट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि सब लोग कोविड के बाद आया था। कोविड के बाद काफ़ी बड़ी रैली, बहुत बड़ा रैली आया था, मैंने भी देखा, है ना। और अभी दिक्कत सबको हो रही है, और इतना वोलेटाइल मार्केट हो चुका है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो चुका है। जो चीज़ें मैं अभी देख रही हूँ, चार्ट्स पे जो पैटर्न्स है, जो भी कैंडलस्टिक कह लो, वो भी बढ़िया नहीं बन पा रहे हैं। हालांकि अभी कुछ ही 3-4 दिनों से थोड़ा मार्केट स्टेबल हुआ है ना। और देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने भी फार्मा सेक्टर लिया हुआ है, फार्मा सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अभी चल रहा है, ठीक है। तो लॉस पे हम बात कर रहे थे। तो लॉस में कई सारे स्टेप्स होते हैं। तो लॉस में पहले हमारा क्या होता है कि एक्साइटमेंट। जब हम कोई स्टॉक को बाई करेंगे, वो मान लीजिए कुछ प्रॉफिट दिया, तो पहले हमारा अंदर क्या होगा कि यार एक्साइटमेंट हो जाएगा कि हमें और पैसा लगाना है। जब पैसा लगाते हैं तो उसका क्या होता है, हैवी लॉस हो जाता है। और हैवी लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और बड़ा लॉस हो जाता है, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। और उसके बाद क्या होता है, खुद पे सेल्फ डाउट, है ना। खुद पे ही सेल्फ डाउट करना। और क्या होता है, कॉन्फिडेंस जो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो कहीं ना कहीं डाउन होने लगता है। और जब डाउन होगा तो पैसा ऑटोमेटिक लूज होगा। ये बात आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। और सबसे बड़ी गलती और सेम मिस्टेक जो लोग रिपीट करते हैं, वो ये करते हैं कि हर साल वो क्या करते हैं, बिना किसी स्टॉप लॉस के वो ट्रेडिंग करते हैं। बिना उनका ना कोई सेटअप है, ना कोई उनका स्ट्रेटजी है, कुछ नहीं। बस किसी ने टिप्स दे दिया तो वहाँ से उन्होंने फॉलो कर लिया, या फिर कहीं फ्रेंड ने किसी से बोल दिया कि ये सेक्टर चलेंगे, तो उसको देख के आपने बाइंग कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं हैवी लॉसेस का कारण बनते हैं। ये बात आपको समझना है। और दूसरी जो गलती लोग करते हैं पता है क्या, वो स्ट्रेटेजी को बार बार चेंज करते हैं। और चेंज करने का इसमें बहुत से नियम हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो 90% एक्यूरेसी है, मेरा स्ट्रेटेजी कर लो। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी जो स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी वो 100% है, ठीक है। और मैं बता दूं कि एक्यूरेसी होना मस्ट नहीं है, मस्ट होना आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना। क्योंकि बहुत से लोग अभी भी मैंने देखा है कि उनका एक्यूरेसी कम है, बट वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे भी काम करके वो काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट परसेंटेज बना रहे हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप एक्यूरेसी उतना मत रखो, बट कहीं ना कहीं मार्केट का जो एक्सपीरियंस वो लेने की आप कोशिश करो,
ठीक। और तीसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि एक तो खुद से बाइंग करते हैं, किसी के कहने बाइंग करते हैं, और जब लॉस होता है तो क्या करते हैं, मार्केट को ब्लेम करते हैं कि मार्केट ने मेरा लूट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो इस तरीके से आपको ब्लेम नहीं करना है, आपको खुद पे ही ये सब चीज़ें लेनी है कि मैंने ये सब चीज़ें किया हुआ है। समझ में आ रही है बात। और एक और बात यह है कि अब अगर जितना आपका छोटा कैपिटल है उतना ही लॉस को रिकवर करने में मुश्किल होता है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि कैपिटल को बचा कर रखो। कैपिटल को बचाओगे ये मस्ट है। कितना प्रॉफिट करते हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आप अपने कैपिटल को बचा पाते हो कि नहीं मार्केट गिरावट में। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बात आपको समझनी है। ओके, तो कैपिटल बचाना मस्ट है। आपने गिरावट में कैपिटल बचा लिया तो अच्छे मार्केट में आप ऑटोमेटिक पैसा कमा लोगे। और यहीं पर लोग क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें दिक्कत सबको आती है। ठीक है, अब मैं बताऊंगी कि आपको करना क्या है। तो आप कैसे करोगे, तो जब भी आप ट्रेड लोगे तो उसमें स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है। बिना स्टॉप लॉस लगा करोगे तो हैवी लॉसेस के चांसेस बहुत अधिक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन से स्टॉक कितने % गिर सकते हैं। और इसीलिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं ताकि छोटे लॉस में हम निकल सकें। ठीक है, ये पहला पॉइंट, बिना स्टॉप लॉस के आप एंटर मत करो। और दूसरी बात यह है कि आपको हमेशा अपने स्ट्रेटेजी का बैक टेस्टिंग करना है। बैक टेस्टिंग का मतलब ये है कि जो मैंने लगाया है स्ट्रेटेजी के ऊपर कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या फिर स्टॉक सिलेक्शन, क्या उस पर काम कर रहा है कि नहीं। और उसके लिए आप क्या करोगे, एक नोटबुक उठाना है। ठीक है, और उस नोटबुक में आपको सारे ट्रेड्स लिख देने हैं। और उसमें से क्या करना है, आपको जो भी आपने स्ट्रेटेजी में बाइंग सेलिंग किया है तो सिर्फ उसमें से आप बस जो बाइंग करके जो भी आपने प्रॉफिट किया है बस आप उसको देखना है। बस आपको बस यही काम करना है, इससे अधिक कुछ नहीं करना। और वो चीज़ें मैंने भी किया है और यही वजह रहा है कि मैं आज प्रॉफिटेबल हूँ। तो ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो बैक टेस्टिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी है आपको करना। बिना बैक टेस्टिंग के आप सोचोगे कि मैं कर लूँ तो पॉसिबल नहीं है। वो ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको पता होता है कि वाकई में क्या चीज़ें हैं जो नहीं करना है मेरे को। थर्ड ये कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब कि मैंने ये एक भाषा में कहा था कि रिस्क का मतलब जाएगा तो कितना जाएगा, रिवॉर्ड मतलब आएगा तो कितना आएगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या करना है, आपको तगड़ा रखना है, बड़ा रखना, जितना हो सके बड़ा रखो। एक्यूरेसी कम भी हो चलेगा, बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का एक फार्मूला है कि जो इंसान इसे पकड़ बनाता है। क्योंकि कभी कभी आप सुने हो कि काफ़ी लोग आके बोलते हैं कि मुझे एक ही कंपनी ने मुझे करोड़पति बना दिया, एक ही स्टॉक ने मुझे करोड़पति बना दिया। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो काफ़ी हाई रहता है। समझ में आ रही बात। और इसे बोलते एक्यूरेसी कम भी चलेगा, बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, तो ये अब ऐसे आपको चीज़ करना है। और फाइनल मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि सिर्फ एक ही सेटअप पे काम कर रही है। वो सेटअप आपका इंडिकेटर हो सकता है, पैटर्न्स हो सकते हैं। ठीक है, बहुत से पैटर्न्स कैंडलस्टिक को हम कंफर्मेशन देख के बाइंग सेलिंग करते हैं, उससे प्राइस एक्शन भी है, उस पर आपको जो करना है करो, बट कोई भी एक सेटअप को फॉलो करना है। और माइंडसेट कैसे रखना है, हमें ट्रेडिंग को बिजनेस के तौर पे लेना है, ना कि गैम्बलिंग के तौर पे। क्योंकि जब बिजनेस के तौर पे लोगे तो ही आपको प्रॉफिट भी देगा। अगर गैम्बलिंग के तौर पे लोगे तो वो बिना पिटाई किए छोड़ेगा नहीं, ये बात। और ट्रेडिंग में क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको पैसेंस की आवश्यकता है और कंसिस्टेंसी की आवश्यकता है। इस तरह ये कि आप बीच में से मत छोड़ो। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब कि जब भी आपका ट्रेड बन रहा है तो आप लो, डरो मत, उसे भागो मत। समझ नहीं आता। और रही बात मेरी, तो मैंने आपको बताया कि मैं जब थी इस कंडीशन में, तो मैंने लिखा हुआ था कि यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल में अपना बनाया था। जो भी चीज़ें मैं जो ट्रेड ले रही हूँ, जो भी सेल कर रही हूँ, वो चीज़ें मैंने किया। मैं भी बहुत परेशान थी, 2 से 3 साल तो बहुत परेशान थी कि मैं प्रॉफिट में कैसे आऊँ, बहुत दिक्कत होती थी मेरे को। तो मैंने ट्रेडिंग जर्नल बनाया और ट्रेडिंग जर्नल बना के मैं क्या की कि जो भी प्रॉफिट और लॉसेस होते थे सिर्फ मैं प्रॉफिट पे ध्यान देती थी, लॉस पे नहीं। ठीक है, और इस तरह कर करके मैं कहीं ना कहीं से पकड़ बना ली। तो ये सारी चीज़ें थी ओवरऑल, आपकी जो भी थी मिस्टेक मैंने बताया। फिर कैसे आप उसको ओवरकम कर सकते मैंने वो भी बताया। फिर आपका माइंडसेट कैसा रहना चाहिए मैंने वही बताया।
तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। मिलते हुए फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।